डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जैसे कि पिछले टॉपिक पे हम पढ़ चुके हैं व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस। इसके बाद हमने पढ़ा इंडिकेटर्स के बारे में, जैसे जिसमें मैंने कहा था, आपको याद होगा, वी कांट टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। It is because some substances may be corrosive to skin or poisonous. So, इसमें मैंने कहा था कि there are special type of substances to find whether given substance is acidic or basic. इसमें मैंने ये कहा था, आपको याद होगा, there are certain substances which change their color on coming in contact with other substances. Such substances are called indicators. इसमें मैंने आपको कहा था common indicator जो हमारे पास है litmus solution, phenolphthalein solution and China rose petal. इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस से पहले अगर हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। मिसाल के तौर पर मिक्स अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ विनेगर इन अ कप, हाफ फिल्ड विद डिस्टिल्ड वाटर। मिसाल के तौर पर कोई कप लीजिए जिसमें हाफ फिल्ड डिस्टिल्ड वाटर होगा। इसमें क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स विनेगर के सिरके को डालना है। इसके बाद एक ड्रॉपर को लाना है, टेक ए ड्रॉपर एंड फिल इट विद सोल्यूशन ऑफ विनेगर। इसको विनेगर सोल्यूशन में फिल करना है। इसके बाद इस ड्रॉपर से कुछ ड्रॉप इस सोल्यूशन के अगर हम ब्लू लिटमस पेपर, इसी तरह रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे, तो ये एक्टिविटी करने के बाद हम देखते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर है एक टर्मस रेड। किसकी वजह से? ब्लू लिटमस पेपर जो है, ब्लू लिटमस पेपर, जब इस पे हम विनेगर के कुछ ड्रॉप्स यानी सिरके के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, तो हम ये इस एक्टिविटी करने के बाद हम देखते हैं इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ब्लू लिटमस पेपर जो होता है ये रेड हो जाता है, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर अगर हम इसकी जगह ले लेंगे, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है कि 10 विनेगर सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला जो विनेगर सोल्यूशन है ये एसिडिक है। ये एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? कि एसिड की कुछ अब अलग प्रॉपर्टी है कि इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। इसी तरीके से अगर हम यही एक्टिविटी दोहराएंगे, फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ सॉल्यूशंस में टेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल सोप सॉल्यूशन लेंगे, इसी तरह एरेटेड वाटर, कॉमन सॉल्ट, शैम्पू लेंगे, बेकिंग सोडा, लेमन जूस, वॉशिंग सोडा, ये तमाम एक्टिविटी अगर हम करेंगे तो हमें पता चलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इन जनरल अगर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपने अभी तक पढ़ी है एसिड्स की, दे हैव ए सावर टेस्ट। एसिड्स की पहली प्रॉपर्टी यही है, दे हैव ए सावर टेस्ट, यानी इनका जो जायका होता है वो खट्टा होता है, डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी जो एसिड्स की होती है, दे टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड। ये जो होती है एसिड्स, ये ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड टर्न कर, जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी, बट डू नॉट इफेक्ट रेड लिटमस सोल्यूशन। रेड लिटमस सोल्यूशन पे कोई असर नहीं करती है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है एसिड्स की। इसी तरह एसिड जो होता है, दे डू नॉट इफेक्ट टर्मरिक सोल्यूशन। टर्मरिक सोल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। और प्रॉपर्टी देखेंगे, दे टर्न चाइना रोज सोल्यूशन टू डीप पिंक कलर। एसिड की दूसरी और एक प्रॉपर्टी जो है यह है कि चाइना रोज सोल्यूशन जो है इसको डीप पिंक कलर करता है एसिड्स। इसी तरीके से मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द एसिड जो होता है वो सॉल्युबल इन वाटर है। इसके अलावा अगर हम मिनरल एसिड्स की बात करें, मिनरल एसिड्स आपको याद होगा, मिसाल के तौर पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी तरीके से HNO3 इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था, दीज आर मिनरल एसिड्स, sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid, H3PO2 phosphoric acid. These are chemical formula of these mineral acids. These mineral acid, अगर इन mineral acids की बात करें, they are highly corrosive. They cause painful blisters on the skin. मामूली अगर ये इंसान के जिस्म पे या चमड़ी पे, स्किन पे लग जाए, तो इसकी वजह से क्या ब्लिस्टर स्किन पे हो जाती है। इसीलिए they are very corrosive and they are very poisonous. Therefore they should not be handled with bare hand. ऐसे इनको छूना नहीं चाहिए, डियर स्टूडेंट। इसी तरीके से अगर हम और एसिड्स की प्रॉपर्टी की बात करें, और एसिड